जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जीवन की आज मैं एक सच्चाई प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई वह होती जो मनुष्य के जीवन में घटना घटित होकर के उसको अनुभव दिलाती है, उसे सच्ची घटना कहते हैं। तो आज ऐसी ही सच्ची घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी भी मनुष्य के शरीर में यदि तंत्र बाधा होती है, ऊपरी बाधा होती है, काला जादू होता है, नज़र दोष होता है, कोई प्रेत बाधा होती है, या फिर कोई छोड़ी गई चीज़ होती है, कोई खिलाई पिलाई होती है, तो उस मनुष्य के शरीर में एक्स्ट्रा ताकत विद्यमान हो जाती है। मतलब एक्स्ट्रा ताकत का मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि किसी शरीर में तंत्रात्मक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तो उसमें अतिरिक्त शक्ति आ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति आ जाती है। और उसी नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति जब वो बहुत दिनों तक शरीर में रह लेती है तो वो अपना घर बना लेती है और वो व्यक्ति उस शक्ति के साथ रहने लगता है और धीरे धीरे उस शक्ति के अनुसार बन जाता है। और जब वो नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, तांत्रिक के माध्यम से या पूजा पाठ जब तब अनुष्ठान के माध्यम से शरीर छोड़ के चली जाती, निकाल दी जाती है, तो उसका शरीर हल्का हो जाता है। उसे कमजोरी भी आ सकती है और कई बार तो इतनी कमजोरी आ सकती है कि उसे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो शरीर में जब तक ऊर्जा रहती है वह स्वस्थ रहता है और जब वह ऊर्जा निकल जाती है तो उसे भयंकर कमजोरी महसूस होती है और उसी की वजह से उसे अटपटा महसूस होने लगता है। जब किसी मनुष्य की तंत्र बाधा हटती है तो उसे कमजोरी आती है। कई बार ऐसा हुआ कि हमने पूरे परिवार के ऊपर का तंत्र हटाया और तंत्र हटाने के बाद उनके परिवार में बीमारियां लग गई तो उन्होंने हमें दोष देना प्रारंभ कर दिया। दोष भी ऐसा देने लगे कि आपने तो उल्टा काम कर दिया, हमारा पूरा परिवार बीमार हो गया, घर में रोना धोना चालू हो गया। तो मनुष्य को ये समझना चाहिए कि जब किसी के शरीर में ये नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और जब वो एक्स्ट्रा पावर जब निकलती है तो मनुष्य वापस नॉर्मल स्थिति में आता है और जब नॉर्मल स्थिति में आता है तो उसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में समय लगता है, यानी उसे थोड़ा सा सहन शक्ति रखना चाहिए। ऐसी घटना कई बार घट चुकी है कि तंत्र निकालने के बाद यानी प्रेत निकालने के बाद उनके घर में झगड़े स्टार्ट हो गए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना प्रारंभ हो गए और यहाँ तक कि कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए। तो उंगली उठने लगी कि साहब आप आए थे तो आपने तो और उल्टा काम करके चले गए, जबकि उनके घर की तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा
खिलाई पिलाई ये सब निकाली गई। तो प्रत्येक मनुष्य को जिसके ऊपर तंत्र बाधा होती है, परिवार वालों को यह समझना पड़ेगा कि तंत्र निकलने के बाद मनुष्य बीमार पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। और कई बार जब ऊपरी बाधा यानी कि प्रेत बाधा जब निकलती है, तो वो निकलने के बाद में जब मनुष्य नॉर्मल हो जाता है तो वो घर में चिड़चिड़ करने लगता है, बात बात पे तुनक मिजाजी करने लग जाता, क्योंकि उसके ऊपर जो ऊपरी बाधा थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, अभी तक वो उसको कंट्रोल करके चल रही थी, एडजस्टमेंट करके चल रही थी। और जब वो निकल जाती है तो मनुष्य अपनी वास्तविक प्रकृति में आ जाता है, यानी उसका स्वभाव बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। तो मनुष्य को जब भी तंत्र कटवाए तो इस बात का अवश्य ध्यान रखे कि कभी कभी घर के अंदर तंत्र कटने के बाद अशांति भी हो सकती है, क्लेश भी हो सकता है, बीमारी भी आ सकती है और हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो इसके लिए तांत्रिक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि एक परिवार में पूरे परिवार के ऊपर प्रेत बाधा थी। अब वो प्रेत बाधा जब निकाली गई तो दूसरे दिन से ही घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होने लगा और परिवार का एक सदस्य कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा, क्योंकि उसकी खिलाई पिलाई भी निकल गई। जो खिलाई पिलाई उसको नियंत्रित करती थी, मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण था, जब वो निकल गई तो जिसके शरीर से ये खिलाई पिलाई निकल गई उसके मन में मायूसी छाने लग गई, और मायूसी छाने की वजह से घर में उपद्रव होने लगे। अब हमने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भी तंत्र विद्या किसी की काटते हैं या चौकी काटने के लिए उनके घर पे जाते हैं या कोई बैठाई गई चीज़ काटने के लिए घर पे जाते हैं या फिर ऊपरी बाधा खिलाई पिलाई निकालने के लिए घर जाते हैं या हमारे आश्रम आते हैं, तो अब जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होंगे, ताकि हम अपनी ईमानदारी से जो आपके लिए ग्रह नक्षत्रों की शांति करते हैं, जो पिछले जन्म के आपके पाप कर्म हैं उनका प्रायश्चित कर्म करवाते हैं, जो ग्रह खराब हैं उनसे संबंधित दान दिलवाते हैं, ये सब कार्यों में जो धनराशि खर्च होती है और वो धनराशि उस परिवार के द्वारा ही दी जाती है। तो जो धनराशि दी जाती है यह धनराशि पूर्णतः वापसी योग्य नहीं होती है, क्योंकि आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों के अनुसार आपको कष्ट की प्राप्ति होती है, ऊपरी बाधा लगती है, प्रेत बाधा लगती है, और उसी के निवारण के लिए हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म के अनुसार ग्रह नक्षत्र की शांति की जाती है। जो ग्रह खराब हैं उनको ठीक किया जाता है पूजा के माध्यम से, जप के माध्यम से, हवन के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से। तो जो राशि ली जाती है वह राशि पूर्णतः खर्च हो जाती है। तंत्र काटने के बाद में यदि किसी के घर में क्लेश होता है, अशांति होती है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, क्योंकि निश्चित है कि प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा निकलने के बाद में
शरीर हल्का होता है, मन हल्का होता है। कोई किसी के वशीकरण भी हो सकता है, वो भी निकल जाता है। कोई किसी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, अपने वश में करने के लिए खिलाई पिलाई कर देता है, वह भी निकल जाती है। तो जब उसका वह प्रेम प्यार टूटता है तो उसे दुख होता है, और उस दुख की वजह से घर में अशांति होती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं। क्योंकि जब प्रेमी से या प्रेमिका से झगड़ा होता है तो मनुष्य अशांति की ओर चला जाता है, और जब बाहर से वह अशांति होकर के आएगा, अशांत होकर के आता है, तो घर में आकर के भी क्लेश करता है। तो सभी तंत्र कटवाने वाले इस बात का विशेष तौर से ध्यान रख लें कि तंत्र कटने के बाद में, वशीकरण कटने के बाद में, जिसका वशीकरण कटता है उसका मन उद्वेग रहता है, अस्थिर मन रहता है। वह घर के अंदर क्लेश कर सकता है, अशांति उत्पन्न कर सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।